Welcome to Rallies and Runs. What a final! ICC Champions Trophy 2025. India just beat New Zealand. और क्या मैच हुआ है। एक और आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। रोहित शर्मा ने एज कैप्टन, विराट कोहली ने एज अ प्लेयर, मोहम्मद शामी की पहली आईसीसी ट्रॉफी एज अ प्लेयर। पूरे मैच की डिटेल्स आपसे डिस्कस करते हैं। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉस हुआ। रोहित शर्मा 50th टॉस कंसेक्यूटिव अपना हारे वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। और न्यूजीलैंड का जो एक ही चांस था इस मैच में अपने इंडिया को प्रेशर में लाने का, वो यही था कि बैट फर्स्ट, पुट रन्स ऑन द बोर्ड। फाइनल है, प्रेशर पड़ेगा इंडिया के ऊपर। और दे वर लकी इनफ टू विन द टॉस। उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और रचिन रविंद्रा, व्हाट अ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं। रचिन रविंद्रा व्हाट अ प्लेयर। यही चांस था कि हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शामी के ऊपर अटैक खोलते और उन्होंने अटैक किया। रोहित शर्मा का हैंड फोर्स किया इन ब्रिंगिंग वरुण चक्रवर्ती इन अर्ली, बट वरुण चक्रवर्ती है, उसने आते ही एक और ब्रेक थ्रू दी इंडिया को, जो पूरे टूर्नामेंट में वो करते आ रहे थे। हालांकि शुरू में उनको खिलाया नहीं था, पर न्यूजीलैंड की मैच के बाद से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज रही हैं उनकी। वो हुआ। और कुलदीप यादव, क्या कह सकते हैं, क्योंकि टॉप बॉलर हैं, बट आईसीसी इवेंट्स में नॉकआउट्स में इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं था। आई थिंक अपनी बॉल ऑफ द टूर्नामेंट कराई उन्होंने रचिन रविंद्रा को। ह्यूज प्लेयर वो उस वक्त खेल रहा था, बहुत तेज़ खेल रहा था। और अगर 270 280 उधर हो जाता तो बहुत मुश्किल हो जाना था। और उधर ही विकेट मिली, गूगली पे बोल्ड कर दिया उनको। उसके बाद एक ओवर बाद ही केन विलियमसन को उतार दिया। उसके बाद फिर रविंद्र जडेजा आ गए। क्या कह सकते हैं उस प्लेयर के बारे में। 3 डायमेंशनल क्रिकेटर, क्या कंट्रोल से आज बॉलिंग कराई है, नपी तुली बॉल कराई है, लगने ही नहीं दिया। उनका जो स्पिन का बेस्ट प्लेयर था टॉम लेथम, उसको ले गए। और उसको ले गए तो उसके बाद फिर डैरिल मिचेल की आज थोड़ी सी स्लो इनिंग्स थी, बट वो आई थिंक कंसोलिडेट करते रह गए। एंड पे लग रहा था कि 220 230 होगा, लेकिन फिर ब्रेसवेल ने प्लेड एन अमेजिंग इनिंग्स। और जसप्रीत बुमराह की कमी थोड़ी सी आज महसूस हुई, हालांकि पूरे टूर्नामेंट में नहीं हुई, लेकिन आखिरी 10 ओवर में कुछ 79-80 रन कंसीड किए इंडिया ने। और 250 तक न्यूजीलैंड पहुंच गया, जो कि पार स्कोर था। अबव पार नहीं था, बट जस्ट पार, मे बी लाइक 10 रन अंडर पार। बट फिर भी न्यूजीलैंड की फील्डिंग, बॉलिंग डिसिप्लिन के साथ आप कह सकते हैं कि एक अच्छा स्कोर था जो इंडिया को प्रेशर में ला सकता था। मैट हेनरी का बहुत बड़ा लॉस था, वो आगे चल के डिस्कस करते हैं कि किस किस एस्पेक्ट पे मैट हेनरी का लॉस था। सिर्फ ये नहीं कि नई बॉल पे, उनकी ओल्ड बॉल पे, डेथ बॉल पे, वो बेस्ट डेथ बॉलर हैं न्यूजीलैंड की टीम के। तो उस पर एक एस्पेक्ट है जो कि आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर इंडिया की बैटिंग शुरू हुई और हिटमैन शर्मा, क्या बात है, क्या प्लेयर है आदमी, क्या कप्तान है। कि आप देखें कि वो बंदा आया दूसरी बॉल पे इनिंग्स की। काइल जेमिसन ने जिस बॉल पे उनको आउट किया था ग्रुप मैच में, मिस की हुई थी, फाइनल में है, आपका कोई भी प्रेशर हो सकता है, 100 चीज़ें हो सकती हैं, उठा के बाहर फेंका है उस बंदे को, क्राउड के अंदर दिया है छक्का, उसी लेंथ पे, उसी लाइन पे। अनबिलीवेबल। मैं आई डोंट हैव इनफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब कि रोहित शर्मा किस किस्म का प्लेयर है, गैंगस्टर आदमी है। मैं तो भाई ये कह सकता हूँ कि यार क्या छक्के मारता है, क्या वो बंदा खेला है। जो इस पिच पे 76 उन्होंने रन बॉल कर दिया, जो मिचेल सैंटनर ने भी बात की है पोस्ट मैच में, वो एज गुड एज ए सेंचुरी थी। इस पिच पे कोई भी रन बॉल नहीं खेल सकता। और उस बंदे ने जो कुशन दिया है कि जब प्रेशर पड़ा है इंडिया के ऊपर, तो सारे बैट्समैन जो आ रहे थे, इवन तो आज विराट कोहली जल्दी आउट हो गए, एक थोड़ी सी लूज शॉट खेल गए, प्लेड ऑल अराउंड हिज फ्रंट पैड, LBW हो गए, वो एक स्पाइन चली गई थी। उसके बाद रोहित शर्मा भी आउट हो गए, लेकिन इतना कुशन दे गए थे कि बाद में थोड़ा सा ठक्का भी लगाना पड़ा, तो ठक्का लगाया। श्रेयस अय्यर बहुत अच्छा खेले। फिर अक्षर पटेल की जो प्रमोशन है, वो ये एक पूरा डिटेल्ड हम करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी का रिव्यू इस पूरे हफ्ते में, कि किस तरह उस एक मूव ने इंडिया को कुशन दिया, ऐसा बैलेंस दिया है उस टीम को कि वो अनबिलीवेबल था। स्प्लिट कर देते थे दोनों हाफ में, प्रॉपर ऑलराउंडर, दोनों हाफ में स्प्लिट हो जाती थी बैटिंग। KL राहुल आए उसके बाद। KL राहुल मोस्ट ट्रोल्ड क्रिकेटर, और हार्शली, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट की एक ये पार्ट एंड पार्सल है, फेम के साथ यह एक अगलीनेस आती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि क्या पूरा टूर्नामेंट उस बंदे ने खेला है, क्लच। और ही इवन सेड इट एट द एंड कि ही वाज शिटिंग हिमसेल्फ, बट ही डिडंट शो इट। और वो क्या इनिंग्स खेल गया बंदा। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, जिस टीम के खिलाफ उसको आपने बुलाया है, वो एंड पे आके, हालांकि नंबर 6 पे इतना आसान नहीं होता, और आके तो गेम लॉकडाउन करके चला गया। उसके बाद आ जाए बेस्ट वाइट बॉल ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड हार्दिक पांड्या, 100 मीटर के छक्के मार देता है वो बंदा खड़ा खड़ा स्पिनरों को। क्या कह सकते हैं, इतना बैलेंस दिया इंडियन टीम को, जस्ट बिकॉज ही वाज बॉलिंग हिज ओवर्स।
विद द न्यू बॉल, इतना बैलेंस दिया कि 4 स्पिनर्स फ्रंट लाइन खिला सके इंडिया, जिसकी वजह से टूर्नामेंट आराम से बैक करके ले गए हैं वो। सो ऑल एंड ऑल एक टीम एफर्ट थी, टोटल टीम एफर्ट थी, बट क्रेडिट गोज टू रोहित शर्मा, मैन ऑफ द मैच एज कैप्टन इन द फाइनल। इससे ज़्यादा बढ़ के क्या हो सकता है एक ऐसे आदमी के लिए जिसको पिछले 3-4 महीने से डाउट किया जा रहा है, कोई फिटनेस के बारे में बोलता है, कोई किसी चीज़ के बारे में बोलता है। आप ट्रांजिशन देखें उस बंदे की टीम में, राहुल द्रविड़ छोड़ के गए, T20 वर्ल्ड कप जीत के गए, T20 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद ट्रांजिशन हुई गौतम गंभीर पे, वो भी अगली पहली अपनी वाइट बॉल ट्रॉफी आईसीसी इवेंट उठा ली है उन्होंने। सो ये होता है स्ट्रक्चर, ये होता है टीम, ये होता है कप्तान, लीडर, एक पूरी प्रोसेस होता है पीछे, प्लेयर कैसे बनाने हैं, क्रिकेट कैसे खेलनी है। सो इट्स नो कोइंसिडेंस कि एक और आईसीसी इवेंट आया, डोमिनेट किया। लास्ट 3 आईसीसी इवेंट्स में इंडिया ने एक मैच हारा है, वो 50 ओवर वर्ल्ड कप का फाइनल, और हु नोज हार्दिक पांड्या उस दिन भी होते तो कुछ और होता, लेकिन 3 आईसीसी इवेंट्स में एक मैच हारना इज अनरियल कंसिस्टेंसी। हमने कभी नहीं सोचा था कि उस 90s की और अर्ली 2000s की ऑस्ट्रेलिया टीम के बाद कोई ऐसी टीम आएगी, और वो भी सब कॉन्टिनेंट की टीम, जो इस तरह डोमिनेट करना शुरू कर देगी वाइट बॉल टूर्नामेंट्स को। सो कूडोज टू इंडिया, कूडोज टू न्यूजीलैंड कि उन्होंने फाइट किया लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, लाइक दे ऑलवेज डू, और पंच अबव देयर वेट, दैट्स द यूएसपी ऑफ न्यूजीलैंड क्रिकेट। और अमेजिंग उन्होंने क्रिकेट खेली है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। आई थिंक दे वर द बेस्ट बैलेंस टीम आफ्टर इंडिया, और राइटफुल प्लेस थी उनकी इन द फाइनल, और ज़बरदस्त फाइनल डिलीवर किया दोनों टीम। पूरा डिटेल में रिव्यू करेंगे इस हफ्ते में, लेकिन कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया, कंग्रेचुलेशंस अगेन टू द होल टीम, टू द होल टीम मैनेजमेंट, टू द सपोर्टर्स ऑफ इंडिया। और क्या कह सकते हैं, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, हूएवर इज ट्यूनिंग इन, एंड सी यू सून।